हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। रोज़ की तरीके मैं आज फिर से 5:30 पौने 6 का टाइम था, मैं उठ गई थी। कमरे में नाइट बल्ब केरी की वजह से ही लगवाया गया था और केरी आराम से सो रही है अभी। तो मैं चुपचाप से बेड से नीचे उतर के चुपचाप से चली जाती हूँ। हस्बैंड ने रात में गुजिया खाई थी तो ये उसी की कटोरी रखी हुई है। उसके बाद मैं बाहर जा रही हूँ और सबसे पहले तो बालकनी में जाऊँगी, सूरज भगवान को देखूँगी। उसके बाद फिर मैं आगे की चीज़ें शुरुआत करूँगी। तो किचन में थोड़ा बहुत सामान फैला हुआ था जो सोचा कि अभी धीरे से समेट दूँगी। तो ये मैं बालकनी में आई हूँ और अभी सूरज देखिए बहुत हल्का-सा है, बहुत दूर पे दिख रहा हुआ है। तो मैंने कैप्चर करने की ज़ूम करके कोशिश करी बट अभी बहुत हल्का था, तो इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा था। और मैं आप लोगों को दिखाऊँगी, एक छोटा-सा कबूतर है, ये देखिए, जो कि किसी दूसरे की छत पे आराम से टहल रहा था, वॉक कर रहा था वो भी। तो मैंने उसे भी कैप्चर करने की कोशिश करी और उसके बाद मुझे जमाई आ रही थी। सुबह बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है, तो बस सब सो रहे होते हैं तो खुद में भी ये लगता है कि मैं भी सो जाऊँ, लेकिन वो हो नहीं पाता क्योंकि टिफ़िन देना है और केरी को भी देखना है, बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं। तो मैंने सोचा चलो झाड़ू लगा लेते हैं सबसे पहले। तो जब मैं उठती हूँ सबसे पहले मैं झाड़ू लगाती हूँ। फिर उसके बाद मैंने झाड़ू उठाई और सबसे पहले किचन में लगाती हूँ, उसके बाद फिर पूजा वाले कमरे में। तो फिर दोनों जगह पे पोछा भी करना रहता है क्योंकि इस टाइम मेरा 9 दिन का व्रत है, तो पोछा मतलब मैं कर देती हूँ। काम वाली का वेट करती रहती हूँ, वो जब आती है तो वो फिर से करती है। तो फिर उसके बाद मैंने केरी का दूध बॉयल किया और उसको दूध देना था, टाइम हो रहा था। तो फिर मैंने उसका दूध गर्म किया और शीशी ये देख रहे हैं आप लोग, इसमें पलट के मैं उसको देने गई। उसने आराम से अपना दूध पी लिया और उसके बाद फिर आज मैंने अपने हेयर वॉश किए थे और गलती ये हो गई कि मैं इसमें बोल रही हूँ और मैंने अपनी आवाज़ कम कर दी थी। तो हेयर वॉश किया था, बालों में मेहंदी लगाई थी, तो उसमें मैंने रीठा, आंवला बहुत सी चीज़ें डाली थी और तो वही मैं वही सब चीज़ें बोल रही हूँ और गलती ये हो गई कि मैंने उस आवाज़ को म्यूट कर दिया। फिर मन भी नहीं किया कि मैं उसको दोबारा उसमें ऐड करूँ। तो इस वजह से फिर बहुत लोगों की कंप्लेंट थी मेरे मतलब मीन्स घर में सभी लोग कहते हैं कि बड़ी बिंदी नहीं लगाती हो, छोटी बिंदी यूज़ करती हो। तो मैंने सोचा चलो बड़ी बिंदी, पहले मैं बड़ी बिंदी ही लगाती थी बट स्कूल की वजह से छोटी बिंदी की हैबिट हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो फिर से यही ट्राई करते हैं। और केरी सो रही है, मम्मी जागरण में गई हुई थी, ऊपर फ्लैट में जागरण था। तो मैंने सोचा कि मैं तब तक वीडियो शूट कर लेती हूँ, तो मैंने वीडियो शूट किया और बाल सुलझाए नहीं थे क्योंकि गीले थे थोड़े से, तो छोड़ दिया था ऐसे ही। और फिर से दिखाऊंगी कि जवारे कलश के ऊपर आने लगे हुए हैं, तो उनको देख के इतना खुशी हो रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। छुआ और उनको छू के भी एक अजीब सी मतलब बहुत अच्छा सा एहसास मैंने महसूस किया कि माता की कृपा सदा सभी पे बनी रहे। तो बस इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में मैं सोचती हूँ कि माता की इच्छा के द्वारा ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो चाहती हैं तभी सब कुछ होता है, अगर वो नहीं चाहती हैं तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। तो यही सब बातें मैं बता रही हूँ इसमें। और उसके बाद मेरा नहाने का टाइम था क्योंकि मुझे सप्तशती का पाठ करना होता है। तो इतना सारी चीज़ें करने के बाद में मैंने यहाँ पे बाय बोला है। मिलते हैं अगले व्लॉग में कहती हूँ। और फिर मैं ये नहा के आ गई और मैंने आज येलो कलर की साड़ी पहनी थी। मम्मी ने सुबह बोला था कि साड़ी पहना करो मतलब पूजा पाठ में, तो मैंने सोचा चलो मैं यही साड़ी निकालती हूँ। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और इसमें गुजराती चीज़ें हैं। इस पे गुजराती प्रिंट है जिसमें एक आदमी और एक औरत डांडिया करते हुए हैं, जो कि मैंने हाँ लखनऊ से परचेज़ करी थी, गाढ़ा भंडार से। तो ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है और ओकेज़न पे ही मैं इसको पहनती हूँ मोस्टली। तो अभी मैं तैयार हो गई थी और मुझे पाठ करना था सप्तशती का, तो उसके लिए मैंने सोचा चलो थोड़ा सा रेडी हो जाते हैं। और केरी भी सो रही थी, नहीं केरी सो नहीं रही थी, मम्मी केरी को लेके अपने साथ ऊपर चली गई थी। मैंने केरी को ड्रेसअप कर दिया था
और ये मैं पाठ करने बैठ गई। यहाँ पे मैं अभी कीलक पढ़ रही थी। कवच पढ़ती हूँ, कीलक पढ़ती हूँ, फिर अर्गला पढ़ती हूँ। ये सब करने के बाद में फिर पाठ के बाद में फिर मैं रक्ति सूत्र नहीं, वो देवी सूक्तम पढ़ती हूँ। तो ये मैं पाठ कर रही थी और अपना कैमरा भी देखती जा रही थी कि वीडियो शूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि घर में कोई भी नहीं होता है जो मेरा वीडियो शूट करे। हस्बैंड चले जाते हैं और फिर मम्मी थोड़ा बहुत अपने कामों में लगी रहती हैं, तो जिसकी वजह से मेरा वीडियो नहीं शूट हो पाता है। तो मैं खुद से ही कोशिश करती हूँ, तो जितना मैं बना पाती हूँ वो चीज़ें मैं डालती हूँ। और तो ये मैं पाठ कर रही हूँ और मुझे माता का पाठ करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं सारी चीज़ें भूल जाऊँगी लेकिन पाठ करना शायद ही मैं भूलती हूँ, क्योंकि मुझे दुर्गा जी से बचपन से लगाव है। और जब भी नवरात्र शुरू होने होते हैं तो मुझे खुद मतलब ये चीज़ मुझे पता चल जाती है कि माता जी मुझे दिखेंगी, या फिर कुछ ऐसा मुझे आभास हो जाता है कि हाँ, वो मेरे आसपास ही हैं और मेरी चीज़ें पॉजिटिव वे में ही जाती हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद में ये अध्याय शुरू हो गया था। आज मैंने 7वां अध्याय कंप्लीट किया। 7वें अध्याय के बाद फिर मैंने देवी सूक्त पढ़ा था। तो और केरी तब तक नहीं आई थी, मम्मी भी ऊपर ही थी। और यहाँ पे भी बहुत जगहों पे, फ्लैट में कई जगहों पे माता के भजन होते हैं, बुलाया जाता है तो मम्मी जाती हैं। मुझे पाठ करना रहता है तो जिसकी वजह से मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि पाठ करने में ही पूरा 1 घंटे का समय चाहिए। और जब अच्छे से नहा धो लो तो उसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो नहाना, उसके बाद में फिर कपड़े चेंज करना और उसके बाद में फिर पाठ के लिए बैठना, फिर दिया बत्ती, बहुत सी चीज़ें हो जाती, तो पूरा नेट 1 घंटा मुझे लगता। तो अभी मैं अपनी वॉइस दे रही हूँ और केरी मेरे पीछे खड़ी हुई हैं और केरी सोच रही हैं कि मैं मिट्टी कब खा पाऊँ। तो मम्मा अगर ध्यान ना दे तो मैं मिट्टी खा लूँ। आप कहते हो मम्मा जाने लगते। मम्मा केरी पीछे खड़े होके सोच रही हैं कि मम्मा नजरें झुकाए और मैं मिट्टी चाटूं, है ना केरी? से हेलो। हेलो, कैसे हैं आप लोग? पूछो पूछो, सबसे पूछो कैसे हो आप लोग? मम्मा पाठ कर रही है, देखो। हेलो एवरीवन। हाउ आर यू? हाउ आर यू? बोलो मैं तो स्कूल जाने वाली हूँ। मैं तो स्कूल जाने वाली हूँ। और यहाँ पे ये मेरा पाठ ख़त्म हो गया है। तो मैं यही कह रही हूँ कि यहाँ पे मैं यही बताना चाह रही थी कि माता की जब सरस्वती का पाठ करो तो मतलब एक अलौकिक शक्ति आपको अपनी तरफ खींचती है और एक एहसास होता है कि हाँ, कि अगर मैंने कुछ भी जो काम किया है वो बहुत अच्छे से सारा संपन्न हो जाए, माता की कृपा बनी रहे, यही सारी चीज़ें। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ में और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे स्टॉप करती हूँ और माता का मंदिर दिखा रही हूँ आप सभी को। आशा करती हूँ कि माता की कृपा सभी के ऊपर बनी रहे और इसी मनोकामना के साथ गुड नाइट, बाय बाय।